गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 1 मार्च और 1 मार्च से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान सरकार ने गोवंश के अनुदान के लिए कितने प्रतिशत इसमें बढ़ोतरी की है। तो गोवंश का अनुदान 25% बढ़ाया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान सरकार के द्वारा गोवंश के लिए अनुदान है वो 25% बढ़ा दिया गया है। गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत के मुताबिक 26 फरवरी को जानकारी दी गई कि राज्य सरकार गौशालाओं और नंदीशालाओं को नियमित रूप से अनुदान उपलब्ध करवा रही है तथा अनुदान की जो राशि है उसमें 25% की बढ़ोतरी की है। गौशालाओं को 9 और नंदीशालाओं को 12 महीने का अनुदान दिया जा रहा है तथा दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित गोवंश पशुओं के लिए 12 माह सहायता राशि दी जा रही है। फिलहाल बड़े गोवंश के लिए 50 रुपये और छोटे गोवंश मवेशियों के लिए 25 रुपये प्रतिदिन सहायता राशि मिल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के 5 क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। माउंट आबू को आबूराज, जहाजपुर का नाम बदलकर यज्ञपुर और कामा का नाम बदलकर अब कामवन किया गया। ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। राजस्थान सरकार के द्वारा गौ सेवा नीति 2026 भी लागू की जाएगी। राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर में अटल बिहारी वाजपेयी ग्लोबल सेंटर फॉर एडवांस्ड स्किलिंग की स्थापना होगी। फिर है कि तिरुवनंतपुरम केरल में जो केरल पुलिस की मेज़बानी में 74वीं अखिल भारतीय पुलिस क्लस्टर वॉलीबॉल में राजस्थान महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। राजस्थान के सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में 28 फरवरी 2026 को महाराणा प्रताप राज्यारोहण दिवस है वो मनाया गया था। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 2 कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना, इसके अंतर्गत सम्मान राशि 15,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रतिमाह की गई है। तो ये पहला कथन गलत है क्योंकि 18,000 रुपये प्रतिमाह ये की गई है। इसमें जो बढ़ोतरी की गई है 3,000 की 18,000 रुपये पर मंथ किए गए हैं। फिर है कि योजना के अंतर्गत आयु सीमा 70 वर्ष है। तो 70 वर्ष नहीं है, 60 वर्ष है आयु सीमा योजना के अंतर्गत। तो इसमें यह भी गलत है, दोनों असत्य है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना, इसके अंतर्गत वर्तमान में 60 से अधिक आयु के अधिस्वीकृत पत्रकारों को दी जाने वाली सम्मान राशि 15,000 को बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रतिमाह की गई है। दिवंगत अधिस्वीकृत पत्रकार की जो पत्नी को देय राशि 7500 रुपये मिलती थी उसे बढ़ाकर अब 9,000 रुपये प्रतिमाह किए जाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला कथन है कि राजस्थान में राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय का गठन होगा, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर है कि इससे राजस्व संबंधी सूचनाओं और आर्थिक अपराधों की जांच के लिए जो कार्य करते हुए एकीकृत रूप से किया जा सकेगा। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें कथन 1 व 2 दोनों ही सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों अपराधों पर प्रभावी रोकथाम तथा वित्तीय अनुशासन के लिए राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय को अब समाप्त करते हुए राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय का गठन किए जाने का निर्णय है वो मंत्रिमंडल में किया गया था। इससे रियल एस्टेट में धोखाधड़ी, बैंक बीमा, एनबीएफसी एवं शेयर बाजार से जुड़े वित्तीय अपराध, मल्टी लेवल मार्केटिंग ठगी, झूठा दिवालियापन, फर्जी प्लेसमेंट एजेंसी और फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से नौकरी या प्रवेश संबंधित मामलों पर शीघ्र कार्रवाई की जा सकेगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। ये निदेशालय वाणिज्यिक कर, आबकारी, परिवहन, पंजीयन एवं मुद्रांक, खनिज सहित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण कर राजस्व लीकेज पर निगरानी रखेगा और टैक्स चोरी को रोकेगा। इससे राजस्व संबंधी सूचनाओं और आर्थिक अपराधों की जांच का कार्य एकीकृत रूप से किया जा सकेगा।
नेक्स्ट, राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां से 16,686 करोड़ रुपए की लागत के 43 प्रमुख कार्यों और परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया था? तो पीएम मोदी ने अजमेर से इन परियोजनाओं और कार्यों का लोकार्पण किया। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 28 फरवरी को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में अजमेर से प्रदेशवासियों को 16,686 करोड़ रुपए की लागत के 43 प्रमुख कार्यों और परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। लगभग 8,554 करोड़ रुपए की 34 परियोजनाएं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से और तकरीबन 8,132 करोड़ रुपए की 9 प्रमुख परियोजनाएं हैं वो केंद्र सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग और ऊर्जा विभाग से जुड़ी है। इन विभागों में जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी, ऊर्जा, जल संसाधन, उद्योग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगरीय विकास एवं आवासन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, इस अभियान का जो दूसरा चरण है इसकी शुरुआत गंगा दशहरा के अवसर पर 25 मई 2026 को होगी। तो पहला कथन बिल्कुल सत्य दिया गया है। इसका अनाउंसमेंट किया गया है कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान इसका दूसरा चरण शुरू होगा 25 मई से। पहली बार वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत राजस्थान में 5 जून को गंगा दशहरे के अवसर पर 2025 में की गई थी। तो यह भी बिल्कुल सही है। इसमें कथन 1 व 2 दोनों ही सत्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राज्य सरकार के द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान इसके दूसरे चरण की शुरुआत है वो गंगा दशहरा के अवसर पर 25 मई को की जा रही है, जो कि 5 जून को यानी पर्यावरण दिवस तक ये संचालित होगा। अभियान के प्रथम चरण में राजस्थान है वो तीसरे स्थान पर रहा था। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत 5 जून को 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर और गंगा दिवस के अवसर पर, गंगा दशहरा के अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा की गई थी। यह अभियान 20 जून 2025 तक जो पहला अभियान चला था, जिसका उद्देश्य जल निकाय यानी तालाब, नदियों, बांध इत्यादि की सफाई, संरक्षण और पौधारोपण करना था। नेक्स्ट, वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर कितने रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है? तो वर्तमान में जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जिसके तहत पेंशन मिलती थी उसे 1250 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर अब 1300 रुपये प्रतिमाह किया गया है। यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जो महिला अधिकारिता, सामाजिक न्याय एवं महिला अधिकारिता मंत्री है अविनाश गहलोत, इन्होंने विधानसभा में जानकारी दी है कि राज्य सरकार ने 2 वर्ष में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 1,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1300 रुपये प्रतिमाह किया है। वर्ष 2024 में 1,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर पेंशन 1150, 2025 में 1150 रुपये से बढ़ाकर 1250 रुपये और इस साल 2026 में 1250 रुपये से बढ़ाकर 1300 रुपये प्रतिमाह पेंशन है वो कर दी गई है। प्रदेश के 91 लाख से अधिक पेंशनर्स को पेंशन दी जा रही है, जिसमें जो दिव्यांग भी है और जो वृद्धजन महिला भी है। इसके अलावा जो परित्यक्ता तलाकशुदा महिला भी इसमें शामिल है जिनको पेंशन दी जा रही है। वर्ष 2026-27 के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 16,579 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों सूजस क्विज के बारे में। तो यहाँ से 5 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं डेली सूजस पे आपको मिल जाते हैं सूजस ई बुलेटिन में। तो यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में रिपीट देखने को मिल जाएंगे, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। सूजस ई प्रश्नोत्तरी 24 फरवरी की। पहला क्वेश्चन दिया गया है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, इसके तहत पात्र परिवारों को अब कितने रुपए तक कैशलेस के इलाज की सुविधा है वो मिल रही है? तो इसमें 25 लाख रुपए तक इलाज की सुविधा मिलती है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, पहले इस योजना का नाम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना था, लेकिन बाद में राजस्थान सरकार के द्वारा चेंज किया गया था। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना यानी माँ योजना इसका नाम है वो किया गया है। तो माँ योजना से भी आप याद रख सकते हैं 25 लाख रुपए इसमें कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है। फिर है कि प्रदेशवासियों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए
अवसाद और आत्महत्या जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया जाएगा? तो इसके लिए राज ममता प्रोग्राम है वो चलाया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसका मुख्य उद्देश्य जो अवसाद और आत्महत्या जैसी घटनाओं को रोकना है और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। कोटा में आप सभी को पता होगा कि सुसाइड के केस ज़्यादा आ रहे हैं, तो आत्महत्या जैसी घटनाओं को रोकने के लिए राज ममता प्रोग्राम चलाया जाएगा। नेक्स्ट है ई संजीवनी का मुख्य रूप से ये क्या है? तो ई संजीवनी मुख्य रूप से टेलीमेडिसिन सेवा है। जी हाँ, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। फ़ोन पे दवाइयाँ किस प्रकार से बताई जाती है, किस प्रकार से प्रोवाइड करवाई जाती है, तो ई संजीवनी एक टेलीमेडिसिन सेवा है जिसमें जो टेलीमेडिसिन के द्वारा इलाज भी इसमें जानकारी है वो दी जाती है डॉक्टरों द्वारा। फिर एक देश में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ राजस्थान के किस गांव से हुआ था? तो नागौर का जो बगदड़ी गांव है वो आप सभी को पता है पंचायती राज व्यवस्था का सबसे पहले शुरुआत है वो नागौर से हुई थी। फिर है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ की स्थापना है वो कहाँ की जाएगी? तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ की स्थापना है वो SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर में की जाएगी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यानी इसमें भी सी था, फिर इसमें बी था, फिर सी बी सी। ये 5 प्रश्नोत्तरी है जिनके क्विज आपको मिल जाते हैं PDF में। तो बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में अटल बिहारी वाजपेयी ग्लोबल सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग की स्थापना कहाँ की जाएगी? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में अटल बिहारी वाजपेयी ग्लोबल सेंटर फॉर एडवांस्ड स्किलिंग की स्थापना कहाँ की जाएगी? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।